गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पहले तो ये बताएं कि अभी जो इधर कम्युनिकेशन स्किल, कंप्रहेंशन, मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा था, ये पंखा बंद कर दीजिए। जो क्लास चल रहा था वो सब ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जैसा कि आज से रीजनिंग का शुरुआत हुई है, अब ये अंत भी ठीक हो तो सही है ना, क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा रहती है हमारे पास, है ना। लोगों को ये है कि पता नहीं ये रोज पढ़ाएंगे कि नहीं, इसी में शक है ना। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम डेली पढ़ाएंगे, है ना। तो सिलेबस जैसा कि हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। कोशिश करेंगे कि जिस टॉपिक को आज हम शुरू करेंगे या जब भी कोई टॉपिक शुरू करेंगे, थोड़ा डिले होगा लेकिन हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। क्योंकि हमने उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, या लास्ट ईयर के जो पीवाईक्यू, हमने आप सबसे कहा था कि पीवाईक्यू देखते रहिए। पता नहीं आपने देखा कि नहीं, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन उस पीवाईक्यू का हमने पूरा एक लिस्ट बना लिया है, ठीक है। 1994 से लेकर के 2024 तक के आईएएस और पीसीएस में जितने क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के आए हैं, हमने सबकी एक लिस्ट बना ली है, ठीक है। वो लिस्ट हम आपके जब भी हमको, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक हमने कोई डायरेक्शन आज अगर पढ़ाएंगे, तो डायरेक्शन हमने पढ़ाया, आपको समझाया, कुछ क्वेश्चन हम करा देंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन की आपको सीट दे देंगे, ठीक है। वो आप घर पे उसको सॉल्व करेंगे। किसी को कोई समस्या अगर आती है, क्योंकि समस्या आएगी, है ना, क्योंकि उसमें कई सारे टाइप के सवाल होते हैं, हमने मान लीजिए 10 टाइप के हैं, 10 टाइप का एक एक सवाल हम सबका करा देंगे, फिर आप उसको घर जाएंगे, आप करेंगे। कोई अगर दिक्कत होती है तो आके हमसे आप डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के लिए कोई उसका नियत समय नहीं है, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक हम इंस्टीट्यूट में ही रहते हैं, ठीक है। किसी को कभी भी कोई समस्या है, आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं और हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है कि जैसे टीचर नहीं, जैसे मैथमेटिक्स वाले सर का दिन निश्चित है कि वो उसी दिन आएंगे, मुझे तो डेली आना है ना। आप भले ही ना आए, लेकिन मुझे आना ही आना है, ठीक है। तो मेरे साथ ये समस्या नहीं आएगी, क्लियर है ना। तो जैसा कि हम लोग सिलेबस देख पा रहे हैं, टोटल कुल मिलाकर के अगर हम टॉपिक की बात करेंगे, तो कुल मिलाकर के टोटल 28 टॉपिक हैं, 28 टोटल टॉपिक होते हैं जो रीजनिंग में हमें पढ़ने होते हैं। कितने हैं? 28। लेकिन इस 28 में से सारे सेगमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उसमें कुछ टॉपिक होते हैं। अब इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे ही हैं, तो किसको हम इंपॉर्टेंट कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं? जो आयोग लगातार पूछ रहा है पिछले 5, 6, 7 वर्षों में, जिसको लगातार पूछ रहा है, उसको हम इंपॉर्टेंट की संज्ञा दे रहे हैं, और जो कम पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, उसको हम कम इंपॉर्टेंस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं इंपॉर्टेंट है वो हमें नहीं पढ़ना है। हो सकता है 2026 में ही वो पूछ ले, तो ये थोड़ा हम कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं था, आपने क्यों पूछा। ऐसा हमारे पास आयोग को कहने का अधिकार नहीं है। तो हम पढ़ेंगे सारा, ए से जेड तक सारा ही पढ़ेंगे, लेकिन जो ज्यादा पूछा जाता है उस पर हम ज्यादा फोकस्ड होंगे, और जो कम पूछा जाता है उसे बस एक बार पढ़ेंगे और निकल जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? किसी को इसमें कोई सवाल जवाब नहीं? टॉपिक कितने टोटल पढ़ने हैं? 28। उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 9। इसका मतलब है कि जो 9 टॉपिक हैं वो हमारे एकदम दिमाग में होना चाहिए। कहीं रात में अगर कोई आपसे पूछ ले तो उसका सवाल आपको आना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी में इसको कहते हैं तर्क शक्ति, है ना। रीजनिंग रीजन से बना है। इसका मतलब देखिए, आज तक हम लोग नर्सरी से लेकर के हमने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, अभी तक हम कभी कोई सिलेबस का ये पार्ट नहीं रहता है। एकेडमिक में हम इसको कभी नहीं पढ़ते हैं। हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हम कंप्रहेंशन पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, है ना। लेकिन रीजनिंग आखिर हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि रीजनिंग पढ़ने का जो तात्पर्य होता है, कंपटीशन में ही क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक होता है, ताकि आपकी तर्कणा पर जो आपका डिसीजन पावर है, जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो आपको पता करना होता है। आयोग आपसे आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को जानना चाहता है कि आप क्विक रिस्पांस कैसा है आपका, कि अगर यहाँ कोई समस्या, मान लीजिए हम बैठे हैं और अचानक से कुछ दिक्कत आ जाती है, उस स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे, ये हमें रीजनिंग सिखाता है। क्लियर है? मान लीजिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं और आप किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, है ना। और जिस दिन आपने ज्वाइन किया
उसी दिन पता चला कि वहां एक बहुत बड़ी घटना हो गई और आपने घटने को सुना, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। एक ये भी तरीका हो सकता है कि घटना को सुना, मोबाइल को स्विच ऑफ किया, क्या करना देखा जाएगा जो होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये कि आपने तुरंत निरीक्षण किया, गए और जो उसके लिए सुविधाएं हो सकती थी वो आपने मुहैया कराया। एक तरीका ये हो सकता है। तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा, ये हमें क्या सिखाता है, रीजनिंग सिखाती है। यहीं से हम सीखेंगे कि हमें कैसे, और ये आपका क्विक रिस्पांस होना चाहिए। इसीलिए इस सवाल को करने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत मैंडेटरी है। और जो भी सवाल, मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप यूपीपीसी से यूपीएससी क्वेश्चन कर रहे होंगे, अगर वो सवाल 1 से 1.5 मिनट में आंसर नहीं आ रहा है तो उसको वहीं पर छोड़ देना है। तो हमें आगे उसको मूव नहीं करना है। कारण एक बात और यहीं पे हम जोड़ देते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई सवाल कर रहे होंगे तो उसके ऑप्शन पे हमारी नजर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 से 3 आंसर यहां पर संभव हैं। एक क्वेश्चन के 2 से 3 आंसर संभव है, लेकिन आपका जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन के बिहाफ पे आपको चलना है। अगर वो दिए गए ऑप्शन में वो है, 4 ऑप्शन दिए होंगे तो चारों ऑप्शन में ही कोई ना कोई एक सही होगा। लास्ट का अगर ननाबदीज है और 3 में से, तो आप ननाबदीज को टिक करेंगे, अदरवाइज उसी 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। उसके 2-4 आंसर भी बन सकते हैं अगर आप ऑप्शन नहीं देखेंगे तो। ये बात क्लियर है, एकदम मन में बैठ गई आपके। क्या हमने ये कहा कि एक क्वेश्चन के 2 से 3 आंसर भी, इन्होंने कुछ और आंसर करेंगी, वो कुछ और आंसर करेंगे, इनका कुछ आंसर आकाश का और होगा। इसका मतलब है एक क्वेश्चन के 3 से 4 ऑप्शन आंसर आ सकते हैं, लेकिन आपको गो थ्रू होना है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन के साथ चलेंगे, क्योंकि उसी ऑप्शन में ही एक सही सवाल, सही आंसर निहित होगा। इतनी बात क्लियर है? तो बहुत सावधानी से करेंगे, अपने दिमाग की इंद्रियों को खोल के रखेंगे, है ना। कोशिश करेंगे कि मन में जितनी बहुत अच्छी कैलकुलेशन होगी तो ही आप ऑप्शन कर पाएंगे, है ना। और धीरे धीरे करेंगे, लेकिन जितना करेंगे वो अच्छा करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, सी सैट में हम जितना हम कोशिश करेंगे, जितना हम यहां पढ़ें उसको यहीं पे खत्म करके ही जाएं, घर के लिए कोई बर्डन लेके ना जाएं। क्योंकि जीएस का फर्स्ट पेपर, जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर, जिसका क्योंकि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर है। यूपीएससी में 80 में से 27 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, सिर्फ 33% आपको लाना है, तो इससे कोई मेरिट का बनना नहीं मतलब है आप। लेकिन पास अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते तो आगे की कॉपी भी नहीं चेक होती है। तो सिर्फ आप इसके क्वालिफाई करना है, बाकी हमें इसका कोई मेरिट से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमारा टारगेट उस 27 क्वेश्चंस हैं, जहां पे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं वो बहुत अच्छा करेंगे, और जहां पे हम नहीं कर सकते हैं कोशिश करेंगे उसको छोड़ देंगे। मेरा सीधा फंडा है, जो हमें आता है वो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसमें परफेक्ट होना चाहिए, और जो नहीं आता है उसको हम टच नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको सब कुछ क्वालिफाई नहीं करना है, सिर्फ 33% लाना है। 80 में से 27 क्वेश्चन हमारा टारगेट होना चाहिए, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्रेंशन हो, चाहे डिसीजन मेकिंग हो, चाहे आपकी कम्युनिकेशन हो, चाहे स्किल हो, चाहे इंग्लिश कंप्रेंशन, चाहे हिंदी, आपका यूपी बेसिस में हिंदी हो। क्लियर है ना? तो टारगेट हमारा एकदम सेट होना चाहिए और एकदम माइंड मेकअप होना चाहिए कि ये हमें करना है। रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जो हर कंपटीशन के एग्जाम में आता है, चाहे आप बैंक देने जाएं, चाहे एसएससी देने जाएं, चाहे यूपीपीसी दे जाएं, चाहे यूपीपी देने चाहें, चाहे आप यूपीएससी दें, चाहे जो दुनिया का एग्जाम आप देने चले जाएं हिंदुस्तान का, आपको रीजनिंग को करना ही करना है। और सब उतने ही टॉपिक हैं जो सब कहीं है। अब कहीं कहीं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन आयोग के हिसाब से उसका अप्रोच बदल जाता है। आयोग कहीं कुछ ज्यादा पूछता है, कहीं कुछ कम पूछता है। हम लोग यूपीएससी यूपीपीसीएस की बात करेंगे तो उसके हिसाब से ये सिलेबस पूरा डिजाइन किया गया है। फर्स्ट में जैसे हमारा जो, अब देखिए जो रीजनिंग है, तो फर्स्ट जो रीजनिंग का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं वर्बल रीजनिंग। क्या कहते हैं? वर्बल रीजनिंग, से हिंदी में कहते हैं मौखिक तर्क शक्ति। अब इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? तो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है, पहला है कोडिंग डिकोडिंग। क्या पढ़ना है? दूसरा है हमारा क्लासिफिकेशन। अब कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा? कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक रीजनिंग का होता है जहां से 5 से 7 सवाल पूछे ही जाते हैं, और वो लगभग सबके सही भी होते हैं, लेकिन अगर नहीं आया तो आता भी नहीं आंसर। इसका मतलब है कि हमें इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और हर एग्जाम में ये पूछा। आपके यूपीपीसी से अगर 2024 की बात करते हैं तो टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए, तो 6 क्वेश्चन आपके लिए कम नहीं, बहुत है।
है ना, तो एक अच्छा वेटेज आपको मिलता है। दूसरा हमारा है एनोलॉगी, समानता सादृश्यता इशू कहते हैं हिंदी में, कि आपको पता नहीं चलेगा, दोनों चीजें एक जैसी ही दिखेंगी, आपको वहां पे अंतर निकालना होता है। एक लिखा होगा कि इनमें से कुर्सी है, चेयर है, इनमें से कौन सा मैच करता है ना। एक सवाल यहां से भी, एक से दो सवाल बनते हैं। अगला है क्लासिफिकेशन है। इसका जो पीडीएफ है वो आपके ग्रुप पे अभी हम भेज दें, हम जो भी यहाँ आपको बताएंगे उसका पीडीएफ आपके ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल कुछ भी नोट करने की, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये लिखा है चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके ग्रुप पे वो अपडेट हो जाएगा आफ्टर क्लास, या हम अभी भी उसको भेज सकते हैं, क्योंकि सब कुछ मेरे पास ही है, ठीक है। अगला है टॉपिक है जिसके बोलते हैं सीरीज कंप्लीशन, जिससे बोलते हैं संख्या पूर्ण करना। ये लिखा है 3, फिर डॉट, फिर 9, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 4, फिर आगे डॉट, क्या होगा। तो आपको ये आइडिया लगा लेना है कि 3 का जब 9 हुआ है, इसका मतलब 4 का 16 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की सीरीज चल रही है। क्लियर है। तो फिर से मैं कह रहा हूं, बहुत कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं कर रहा है, विधि क्लियर है, तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी। और जो भी ऑनलाइन हमें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए भी कोई भी सवाल जवाब अगर होता है, आप मुझे तुरंत, मेरा नंबर भी सबके पास है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं आफ्टर क्लास, या अभी अगर आपको पूछना है तो एप्लीकेशन मेरे सामने ओपन है, आप क्वेश्चन को सीधे पूछ सकते हैं, है ना। हम नेक्स्ट हमारा है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, जो कि हम लोग जिसे हिंदी में खूनी रिश्ता या रक्त संबंध भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि रिश्ते की बात होती है कि इनके, एक औरत ने इनको देखकर इशारा करते हुए कहा कि ये हमारे पति के नाना के मामा के ये हैं, तो बताइए हमारा इनका रिश्ता क्या होगा, है ना। तो उस हर चीज के एक तरीका होता है कि कैसे आप सॉल्व करेंगे, और सब कुछ आप ही को करना है। दूसरी बात, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक, हम शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ब्रेन, कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको तुरंत कैलकुलेट करना है कि ये होगा तो देन ये होगा, देन ये होगा, और आप ऐसा सोचेंगे तो आसानी से आ जाए। मैं गारंटी से कह रहा हूं, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। बस जो टॉपिक चल रहा होगा उसको बहुत अच्छे से करेंगे, आगे का बिना सोचे, ठीक है। श्रुति, हाँ समझ में आ रही। अगला हमारा है, इसको हम बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट, इनके बाएं कौन है, दाहिने के महक के दाएं के बाएं चौथा नंबर पे कौन बैठा है ना, इनके बाएं के दाएं कुणाल बैठा है। तो ये सब चीजें जो है ये क्रम व्यवस्था का होगा, और हमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड क्या होगा, राइट हैंड क्या होगा, नॉर्थ क्या होगा, ईस्ट क्या होगा, 10 दिशाएं हैं तो कौन सी दिशा क्या होगी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाई वन। क्लियर है। अगला हमारा है सिलॉग, पजल टेस्ट है, नेक्स्ट सिलॉग है, इसका पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो ये पूरा पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगला भैया ने कहा दिखेगा दूसरा वाला, अच्छा यहाँ से देखो जो है, हाँ चलिए। तो पहला जो टॉपिक है वो क्या था, कोडिंग डिकोडिंग। हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पे आ जाते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे पहला, कोडिंग डिकोडिंग। वो हम अभी मेंशन करा देंगे, है ना। हम जो आपको पीडीएफ देने वाले हैं उसमें सब कुछ लिखा है ना, सब कुछ लिखा है उसी क्रम के हिसाब से, आप बिल्कुल मत परेशान हो, ठीक है। और हम वैसे हमने कहा हम सारा ही पढ़ाएंगे, जितना जो इम्पोर्टेंट है वो भी पढ़ाएंगे, जो नहीं है वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसे हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, और जो कम इंपॉर्टेंट है उस पर हमारा फोकस कम रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं उसको छोड़ देंगे, नहीं हो सकता है वो इस वर्ष ही पूछ लिया जाए, तो इस वर्ष के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो हमारा कोई ऐसा छोड़ने का इरादा नहीं है, ठीक है। ये हम क्वेश्चन की देखिए, हम सीट पूरी लेकर के आए हैं, आपके सामने है, ये भी लाए हैं, प्लस जो हमें सीट आपको देनी है वो सीट भी हम लाए हैं आपके लिए, ठीक है। इसकी हार्ड कॉपी भी अगर जरूरत लगती है तो मैं हार्ड कॉपी भी इन दोनों सीट की आपको दे सकता हूं, क्योंकि इस हार्ड कॉपी में सीट नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, तो मैं बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन अगर जरूरत लगती है आप सॉफ्ट कॉपी से मैनेज कर सकते हैं, देन ओके, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड। क्लियर है ना। तो फर्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ जाएंगे, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, देन हम लोग इसको पढ़ेंगे। अच्छा, ये कहां से नोटबुक कहां से आएगा, जहां नोटबुक,
पेन यही चल जाएगा? नहीं, पेन पर तो जाएंगे, मैं चाहता। अच्छा, चलिए चलिए हम इसी पे आ जाते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। इस कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक को समझने के लिए 3-4 बेसिक्स हैं जो हमें आना बहुत मेरे लिए जरूरी है। अगर वो नहीं आएगा तो उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, वो बेसिक्स क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको हम जरूर हटाएंगे पहले, फिर उसको लगा लेंगे। ऊपर नीचे से हमारा कोई लेना देना इसका नहीं है बहुत। चलिए इसको जाने दीजिए, लिखा रहने दीजिए, तो देखेंगे। तो जो 3 से 4 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी मुझे डिस्कस करना है, वो पहला है कि हमें ए से जेड तक हम सबको आना चाहिए, जिसे हम एबीसीडी ये अल्फाबेट्स कहते हैं। तो क्या ए से जेड तक सबको आता है? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए से जेड तक का आने के साथ साथ हमें इनका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो जो बेसिक्स हैं वो 3-4 आप नोट करिए कि क्या क्या हमें आना चाहिए। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग किसे कहते हैं ये भी आप जान लीजिए। जिस भाषा में आपसे क्वेश्चन किया जाए, आप उसी भाषा में उसका, अगर हमने क्वेश्चन किया कोई दिस इज द कोड, आपने उसी भाषा में हमें आंसर कर दिया दैट इज द डिकोड, तो इसे हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग कुल मिलाकर के 6 टाइप की होती है, 6 अलग अलग होती है। कुछ वर्ड टू लेटर फॉर्मेशन होगा, कुछ लेटर टू वर्ड होगा, कुछ अपोजिट होगा, कुछ सिर्फ प्लेस वैल्यू पे बेस्ड होगा। तो अलग अलग तरह का होता है। क्लियर है? तो जो फर्स्ट टाइप का होता है वो होता है प्लेस वैल्यू वाला, अभी हम लिखाएंगे बेटा, है ना। दूसरा होता है कि आपके एक सीरीज आगे बढ़ेगी कि ए है तो ए के बाद क्या आना चाहिए, +2, आरोही क्रम में 2 बढ़ गया तो आ गया 6C आ गया। थर्ड टाइप का होता है जहां पे उल्टा होगा, अपोजिट होगा। जैसे पुनीत को बुला लेते हैं क्योंकि इसको वो लगाए जरा। नहीं, ये मुझे हटाना है वैसे तो। यहाँ पे, ये पे, यस, ये नहीं है, यही है। ये सब मैं कर लेता था लेकिन इधर बहुत दिन से मेरा कपाला नहीं पड़ा है। तो कुछ चेंज करने के लिए भी कुछ करते थे, कल में गए, ये शायद। ठीक है, जाने दो। हाँ, तो अब इसके लिए पहला क्या है, हमें ए से जेड तक आना चाहिए। तो आप और ए से जेड तक की जो टोटल रो है ये 2 स्टेप में बढ़ती। पहला है ए से एम तक, क्योंकि टोटल जो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है कितने हैं, 26 हैं। तो हम पहला लिखते हैं ए हो गया, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। फिर इसके नीचे आएगा एन, एन, ओ, पी, क्यू, आर, ये क्या, ये वाला, यहाँ से। हाँ, बहुत बढ़िया। एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब देखिए ये लेटर्स हैं 26, इनका हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। इसको आप बहुत हल्के में ना लें कि ये किसको नहीं पता है, ऐसा मत सोचें। ठीक है, क्योंकि इसी से सारे सवाल अभी बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26।
टोटल 26 हो गए। अब हमें अगर आपसे पूछा जाए कि h का प्लेस वैल्यू कितना होता है तो आप क्या बताएंगे? 8 है ना। तो ये पूरा याद होना चाहिए। इसका याद करने का एक तरीका भी है, उसको बोलते हैं इजॉटी। नाम सुना है आप लोगों ने? इजॉटी का मतलब है 5, 10, 15, 20 पता है, 25 पता है, फिर आप आगे पीछे उसको जोड़ घटा सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसके साथ साथ हमें प्लेस वैल्यू के साथ साथ इनका अपोजिट याद होना चाहिए। जैसे अगर हमने आपसे कहा ई का अपोजिट क्या होगा, तो क्या होगा? वी होगा। तो कैसे याद होगा? है एक का याद होना चाहिए। जैसे हमने कहा सी का अपोजिट क्या होगा? एक्स हो जाएगा, लेकिन सामने लिखा है, इससे मतलब नहीं है, आपको याद होना चाहिए। तो उसका थोड़ा बहुत एक शॉर्टकट भी हम लोग पढ़ते थे। जैसे ए का आज, अगर हम आज याद रखेंगे तो ए का जेड, बी का से बाय बाय तो बाय वाई, बी में बाय कहा तो वाई आ रहा है ना, और सी का 6, तो अगर 6 हम याद रखेंगे तो सी का एक्स आ रहा है ना, और ड्यू का ड्यू, खूब अभी पीने गए थे माउंटेन ड्यू, है ना, तो ड्यू हम याद कर सकते हैं। ई का वी तो हम याद कर सकते हैं इवन, इवन में है। अच्छा, अब स्टोरी तो मैंने नहीं सुनी है। अब देखिए सबका अलग अलग तरीका होता है, आपको याद होना चाहिए। वो कैसे याद है? स्टोरी से याद है, कविता से याद है, कहानी से याद है, या ऐसे ही याद है। बट आपसे, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाएगा ना, तो दिमाग में अगर ये रहेगा नहीं तो आपका क्लिक नहीं करेगा। क्लिक तभी करेगा, आप सोचे कि नहीं नहीं याद करने की जरूरत क्या, हम लिख लेंगे वहां, तो बेटा लिखने से वहां क्लिक नहीं करेगा और टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, है ना। और जब याद होगा तो तुरंत क्लिक करेगा, नहीं ये नहीं ये है। जैसे ई का इवन, एफ का यू तो आप याद कर सकते हैं फ्लू, फ्लू बीमारी भी खूब चली थी बीच में, है ना, तो फ्लू, तो एफ का यू, क्यों, है ना सही। अगला है जी, तो जी का टी कर सकते हैं जीटी रोड, जीटी रोड होती है ना ग्रैंड ट्रैंक रोड, जीटी रोड। एच का एस है हाई स्कूल, बहुत बढ़िया, हाई स्कूल, तो एच से हाई, एस स्कूल, है ना। ऐसे आई आर का हो गया इंडियन रेलवेज, तो आई को आप इंडियन रेलवेज याद कर सकते हैं। जे क्यू का जंगल क्यून, इनको जंगल की क्यून याद आ गई, चलिए जंगल की रानी सही, है ना। कहीं जंगल में गए थे क्या? है, 1 महीने जंगल में रहे, क्या कहा? ऐसे लर्न किया था इन्होंने, कोई बात नहीं। और के का पी, केविन पीटरसन, वो कह रहा है कमला पसंद। देखिए अब इसका मतलब इसका कमला पसंद में रुचि ज्यादा है इसकी, है ना। अभी क्लास के बाद इससे मिला जाएगा, है ना, इसकी रुचि कमला पसंद में ज्यादा है। और एल का ओ है लो, ठीक, और एम एन का मैन। तो इस तरह से हमें इसका अपोजिट याद हो जाएगा, और जब अपोजिट याद हो जाएगा तो आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो पहला तरीका हमने बताया कि आपको से ए है तो आपको एक सीरीज आगे बढ़ेगी, बी से हो सकता है +1 हो, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, या डिवाइडेड बाई 1 हो सकता है। डिवाइड, एक क्वेश्चन लिखिए, अच्छा लिखेंगे, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ये मेरा आज पहला ही सेशन क्लास है ना, इसके पहले तो मैंने कराया नहीं ना। लिखने की जरूरत नहीं है ना मुझे। ये पेन का जो ये कलर है ये कहां से चेंज होता है? ये वाला पेन, पेन आ जाएगा ये वाला, अच्छा अब आएगा, मैंने ये किया तो आ जाएगा। हाँ, तो हमने कहा इफ इन सर्टेन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को, TEACHER, टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को VGCEJT लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में चिल्ड्रन का कोड क्या होगा?
if in a certain language teacher is written VGCEJGT, then what is the code of children in the same language? In the same language. सेकंड वाला आपको सिंपल, आपने जो क्वेश्चन था सबसे फर्स्ट थिंग इज दैट आपने क्या किया, प्लेस वैल्यू लिखा, लिखा कि नहीं प्लेस वैल्यू। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हम जानते, देखिए क्लास है, इतने लोग बैठे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रेजेंटेशन बहुत तेज होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है अपने ब्रेन का आप इस्तेमाल कितना ज्यादा अच्छा करते हैं। अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ब्लंट, ये ब्रेन कैसा हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा। किसी भी चीज का अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चीजें भी खराब हो जाती हैं। जैसे आप चाकू है, उठा के चाकू को रख दीजिए, आप इस्तेमाल मत करिए 1 साल, तो क्या होगा, उसकी धार चली जाएगी। वैसे ही दिमाग है, अगर इसकी धार को रखना है तो इसका इस्तेमाल करिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव करिए। अब डिस्ट्रक्टिव मत करिए कि अब कैसे बम से उसको बिल्डिंग को उड़ाना है, ये प्लान करना शुरू करिए, मंदिर के बाहर जाइए कि अब मुझे बम से उड़ाना है, अब क्या करना है मुझे, है ना। कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, है ना। तो सबका आंसर आ गया, कैसे आया, आपने फर्स्ट हमने प्लेस वैल्यू लिखा, तो कैसे किया आपने, इसका प्लेस वैल्यू टी का 20, इसका 5 1 HER 18, देन 20, इसका 22 7 3 5 9 10 7 20, इसका मतलब आपने किया, ये 20 था, ये 22 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि +2 हुआ है। देन 5 का 7 हो गया, +2 हुआ है, 3 का 5 हो गया, +2। इसका मतलब आपने ये देखा कि जो सीरीज है वो +2 की चल रही है ना। आपने यहां भी वही किया, +2 की सीरीज लगा दी, सी में +2 किया, कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। फिर एच में +2 किया, कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो आपने आंसर क्या आया, EJKNFTGP, ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ बहुत बड़ी कुछ समस्या नहीं है, लेकिन अभी तो शुरुआत हुई, समस्या भी आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, लेकिन अभी हम लोगों ने क्योंकि कलम को पकड़ना सीखा है, तो हमने भी सोचा कि इसको धीरे धीरे ही गाड़ी को रेस दिया जाए। नहीं, अचानक अगर रेस ज्यादा होगी तो ये नीचे जाके वैभव कहेगा दरअसल कुछ समझ में नहीं आया, पढ़ाया तो बहुत अच्छा है। हाँ, किससे ये भी बात है, तो मन ही मन सोचेगा, फिर पर्ची में लिख देगा है? नहीं होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग आए, ये समझ में आ गया। आज श्रुति, आपको कोई दिक्कत, आपको बेटा आकाश पक्का, आपको निधि, किसी को कोई समस्या, ठीक, आप लोग तैयार रहिए, अगले सवाल के लिए बुलाते भी हैं बोर्ड पर। ठीक है, इससे इसके पीछे भी हमारे 2 कारण है, एक तो आपका हेजिटेशन खत्म होता है जब आप आते हैं, दूसरा हमारा थोड़ा अच्छा महसूस करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे, और क्वेश्चन पूरा ही लिखेंगे, ये नहीं कि सिर्फ मुद्दे की बात लिखेंगे, हम जो लाइन बोलते नहीं लिखेंगे। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, नेताजी लिखो, पूरा पूरा लिखो, मैं यही बोलता रहूंगा, ये इन अ सर्टेन लैंग्वेज, किसी सांकेतिक भाषा में यही बोलता रहूंगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज GLAXY, गैलेक्सी को
यदि किसी सांकेतिक भाषा में गैलेक्सी को LQFCD लिखा जाता है, if in a certain language galaxy is written LQFCD, then in the same language what is the decode of orbit? यदि किसी सांकेतिक भाषा में गैलेक्सी को LQFCD लिखा जाता है, देन उसी कोड भाषा में ऑर्बिट का कोड क्या होगा? ऑर्बिट का कोड क्या होगा? बेटा ऑप्शन देख लीजिए, आगे आपका। वेरी गुड। आप तो कहते हैं आपको आ नहीं रहा है, तो आ तो रहा है। मेरे ख्याल से इस टॉपिक को पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं पढ़ाने की जरूरत है, तो आंसर तो आ रहा है, अभी आ रहा है, नहीं आएगा, आगे भी आएगा। हम हर सीरीज का एक एक सवाल कराना चाह रहे हैं आपको, देन हम आपको कम से कम 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपको देंगे, आप उसको घर पे आराम से करेंगे, है ना। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी छोटा मोटा आपको समस्या होती है, आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। क्लास के साथ साथ हम तो दिन भर रहते हैं, आप हमसे पूछिए समस्या, लेकिन समस्या नहीं रहनी चाहिए, समस्या आपको बनाए नहीं रखना है, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी फ्रेंडली रहते हैं। कहीं कुछ भी दिक्कत है आके पूछिए, है ना, क्योंकि अल्टीमेट हम जो टारगेट है वो क्या है? सिलेक्शन है ना। अभी देखिए आज मॉर्निंग में आज एक स्टूडेंट हमारे हैं, वो IBPS में लीगल ऑफिसर के तौर पर सिलेक्ट हुए, हिमांशु शर्मा, है ना। वो आए थे तो मिठाई खिला के, तो वो जो खुशी है ना, एक शिक्षक को सबसे ज्यादा खुशी जो है वो वहीं मिलती है। तो मुझे 2 बार मिलती है, पहले जब एडमिशन लेते हैं तब, दूसरी मिठाई में। नहीं करी वो तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भाई एडमिशन लेते हैं तो भी खुशी है ना, तो टीचर को सिर्फ 1 बार मिलती है, तो मैं क्योंकि दोनों रोल में हूं इसलिए मुझे 2 बार। हाँ तो अच्छा, सबका आंसर आ गया? आपका आ गया? आपका आ गया? चलिए आइए, आप आइए, तुरंत आइए। चलिए अब ये सवाल का आंसर कैसे आएगा ये पूरा समझाएंगे, ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश करिए और सब लोग तैयार रहिए। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें याद होना चाहिए, हमें जॉटी लिखने की भी जरूरत ना पड़े, हमें याद होना चाहिए, और ये प्रैक्टिस पे आ जाएगा श्रुति, है ना। आराम से करें, बिना जल्दबाजी के, बिना हिचक के, आप बहुत धीरे आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं ना। हमें कहीं जाना है शाम 7 बजे तक, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं मुझे नहीं जाना ना। करिए आराम से, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ गुड, हाँ आराम से, बहुत बढ़िया। हाँ निधि बेटा तैयार रहिए, है ना, कभी भी बुलावा आ सकता है, नवरात्रि का दिन भी चल रहा है, वहां माता रानी बुला रही हैं, है ना, यहाँ हम भी बुलाएंगे। हाँ बहुत सुंदर, गुड। +5 की सीरीज चल रही है, तो ऑर्बिट में प्लस आओ को +5 करेंगे, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हाँ तो 15 है ना बेटा, 15 को 5 जोड़ेंगे T हो जाएगा। हाँ +5 करेंगे 20 हो जाएगा, 20 में T हो जाएगा, T लिखो बेटा। 18 में 5 करेंगे 23 हो जाएगा, 23 पे कौन है? W है, देन W हो जाएगा।
बहुत बढ़िया, गुड। TWGNY, बहुत सुंदर, बहुत वेरी गुड, गुड, बहुत सुंदर भाई, उनके लिए क्लैपिंग हो जाए। इन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया है कि आ गए, कह रहे हैं आ तो गए, लेकिन अब मैं कैसे आया मैं ही जानता था, हमने पहली बार बुला लिया, लेकिन अब हम क्या बताएं। अब कोई बात नहीं, अगली बार लेकिन ये तैयार होके आएंगे, है ना। बहुत सुंदर, गुड, वेरी गुड। तो अच्छा, ये समझ में आ गया। इसका मतलब है कि हमें ये प्लस वाली सीरीज आ गई है, हमें इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग चेंज करते हैं, थोड़ा सा पैटर्न बदलिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, पूरी भाषा लिखेंगे जैसा कि हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, लिखेंगे इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, पहले मैं देख लूं एक बार, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, हाँ गुड, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, लैंग्वेज को पूरा लिखते हैं, लैंग्वेज LANG के डॉट नहीं, डॉक्टर नहीं है कि आप पूरा लिख दिए हैं, आगे मेडिकल स्टोर समझ जाएगा, ये ठीक नहीं है बेटा। हाँ पूरा लिख रही हो, और बेटा ये कॉपी मत, इसको लाइनिंग कॉपी नहीं चलती है ना, प्लेन ऐसी कॉपी रखिए, नहीं आदत बन जाएगी, आपको मेंस में लिखना है ना, फिर ये कॉपी नहीं ठीक होती। हाँ बहुत सुंदर। तो बेटा इस पेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ब्लैक और ब्लू, ये पेन को रखना ही नहीं चाहिए आपके पास, है ना, ये पेन इस्तेमाल करना ठीक नहीं। हमेशा ब्लैक और ब्लू दो प्रकार के पेन हैं जो इस्तेमाल होना चाहिए, रेड पेन भी। किसी का एक बार थैला छूट गया था पेन का, ये कौन था, ऑफिस, त्रिपाठी सर के ऑफिस में सर से कोई मिलने गया था, तो सर का वहां पे पेन बहुत सारे छूट गए थे, तो 1 महीने की बात है ये, जिसका छूटा तो कुछ दिन तो मैंने इंतजार किया, क्योंकि पेन थे, तो मैंने फिर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कहीं एक आध पेन जेब में होगा, तो वो लगभग, अब वो कोई आएगा भी, क्योंकि ऑनलाइन भी लोग सुन रहे होंगे, हो सकता है उनका किसी का हो, तो हम आएंगे भी तो लगभग खत्म होने की स्थिति में है। हाँ, लेकिन वो किट रखी है, रेड कलर की है, और जिसकी भी है वो अपना आप ले सकते हैं, हमारे पास है। हाँ, तो लॉस को, ये फिर सर्टेन लैंग्वेज, ये देखिए सांकेतिक भाषा में LOSE, LOSE, लॉस को बहुत कठिन सवाल है ये, MQVI, MQVI लिखा जाता है, हाँ MQVI लिखा जाता है। देन व्हाट इज द कोड ऑफ गेन इन द सेम लैंग्वेज, देन उसी कोड भाषा में गेन का कोड क्या होगा, गेन का कोड क्या होगा। HC, हाँ ऑप्शन आपके सामने है, मैंने पहले ही बताया था कि ऑप्शन को देखते हुए ही सवाल करेंगे, क्योंकि आपके 2 से 3 आंसर, अलग अलग आंसर आ सकते हैं, तो बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। SCLR, गुड, पहला आंसर देखिए, अलंकृता है ना, बहुत बढ़िया। आपका क्या साथ में दिया था, ये कह रहे हैं मुझे तो सेकंड पे कर दिया आपने। नहीं नहीं, कहाँ आंसर आया, वो किया कहाँ आपने, अच्छा नहीं, लेकिन लिखा तो है नहीं कहीं, ऐसा तो नहीं इधर उधर नहीं, वो मैं समझता हूँ। आपका आ गया SCLR, आपका आ गया, क्या आया, कैसे किया आपने, हाँ थोड़ा सा हमने इसमें से सीरीज चल रही थी, हमने क्या किया, अच्छा ठीक, किसी को बुला लेते हैं। आकाश आपका आ गया, चलिए आकाश आइए, आइए आकाश, आकाश बोर्ड पे आइए, और सब लोग परे, एकदम आपके के लिए नहीं, सबके लिए है, आइए, जितना जो आपने वहां किया उसको करके दिखाइए, है ना। हाथ उस पर वहीं रखेंगे, नहीं वो चलेगा नहीं, सिर्फ पेन को रखेंगे वहां। आप चाहे तो इसी पे लिख सकते हैं, इसी पे नंबरिंग लिखते कर सकते हैं, समझिएगा, किसी को ना समझ में आए वो आकाश समझाएंगे, आप पूछ सकते हैं तुरंत। बेटा आपका आ गया, रुचि आपका आ गया, नहीं आया, पहला वाला आ गया था ना, आया तुरंत पूछिएगा, है ना। अब समझिए कैसे कर रहे हैं आप, समझिए इस बात को। महक आपका, बहुत सुंदर, आपका पढ़ना, गुड, अगली बार तैयार रहिए पढ़ना, है ना। और ये पूरी सीट है, हम 2-4 सवाल कराएंगे फिर आपको देंगे, आप घर से करके लाइएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें है 100 के आसपास जरूर होंगे, 100 से ज्यादा ही हैं।
कुछ ही आ गया बेटा, आ गया। इसका मतलब इनका आंसर पूर्णिया तक ही था, पास में ही आ चुका था। हो गया। HClR होगा ना बेटा ये, इसका +4 करेंगे तो क्या आएगा, इसका 14 होगा, इसका 13 नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, 13 नहीं होगा, इसका 14 होगा, M का 13 होता है, 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 पे R है। ठीक है, सबको समझ आ गया, रुचि आ गया, बहुत बढ़िया, गुड, वेल डन, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ भाई ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया आकाश ने, बहुत सुंदर। आपके लिए भी ताली आकाश बाद में बजाएंगे, है ना, ऐसी अपेक्षा रखें। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये आसान सा था, उसमें कुछ बहुत खास नहीं करना था, है? पेन का कलर चेंज करना है, दरअसल चेंज हो जाए तो अच्छा, व्हाइट कर ले। हाँ, अब सही है ना, ये क्या हाँ, ये हम लोगों ज्यादा तो आप लोग सीख गए हैं, इसी में कोई बाद में ये ना हो कि हम IT वाले अगला सवाल लिखिए, पूरा ही लिखना है, थोड़ा सा इसमें और चेंज करते हैं, है ना, कोशिश करते हैं चेंज करने की। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, तब तक नहीं लिखेंगे तब तक मैं यही बोलूंगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, सबने लिख लिया, सबने लिख लिया, ABCD को, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज ABCD इज रिटन ADIP, ये देखिए सांकेतिक भाषा में ABCD को ADIP लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में, तो उसी सांकेतिक भाषा में HGFE का कोड क्या होगा? If in a certain language ABCD is written ADIP, then in the same language what is the decode of HGFE? ऑप्शन में यहां लिख दे रहा हूं, आपके पास ऑप्शन सामने लिखे हैं, 5 ऑप्शन है इसमें, ये क्वेश्चन आपका है, किसी को क्षणिक मात्र भी समस्या होगी तुरंत बताना, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि आपको A से Z तक याद होना चाहिए, इसकी प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, आपको 2 से लेकर के 20 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर याद है, आपको 2 से 20 तक का कम से कम आपको क्यूब याद होना चाहिए, और टेबल सबको हम मान के चलते हैं 2 से 20 तक पहाड़ा आती होगी, आती है टेबल, टेबल आती है, अभी सुन लेंगे हम तुरंत, आकाश आती है टेबल, आपको आती है, 16 का आता है, तुरंत सुना जाएगा अभी, है ना, HNRT है। हाँ अभी देखते हैं बेटा, चलिए ननाबीज किसका किसका आंसर है, हाथ खड़े करें, 1 2 3 4 5 6 7, ननादीप पे है 7, ठीक। HNRT किसका आया, 2 लोगों का आया HNRT, ठीक। अगला मेजॉरिटी तो भाई ननादीप पे है, और बढ़ गया ननादीज, एक और बढ़ गया ननादीज, आपका आया, हाँ सॉल्व करिए, आराम से करिए, बिना किसी परेशानी के, आपका आ गया बेटा अलंकृता, क्या आया, अच्छा तो आगे आंसर ननादीज आ रहा है, कोई बात नहीं, हो सकता है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मौली साहब आप शांत रहेंगे, अभी जो आपसे पूछा जाएगा तो आप देंगे ज्ञान। आकाश आ गया आपका, क्या आया बेटा,
बहुत बढ़िया, इनका आंसर ऐसा है कि किसी ऑप्शन में नहीं, और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने उत्तर दिया है अपने आप को कि सर आंसर ये है। आप आयोग से कहें कि वो सवाल को बदले, क्योंकि मेरा ऑप्शनल आंसर यही है। इसका मतलब आयोग से गलती हुई है, इनसे नहीं। ननादीज है, चलिए ननादीज है, इनका एक ऑप्शन और बढ़ गया। चलिए ऐसा करते, एक काम करते हैं, ननादी समस्या बना है, मैं इसको हटा देता हूं, ऑप्शन कर देता हूं 4, क्योंकि हर आदमी ननादीज पे है, मैंने इसको हटा दिया। चलिए अब आ जाइए, ऐसे ना जो है वो मैंने हटा दिया, ननादीज जो उनका आ रहा था भैया का। अब आइए, तो एक ऑप्शन आपका ननादीज चला गया। हाँ अभी कत्यानी बेटा प्लीज वेट, ये आपका घर नहीं है ना, थोड़ा सा आप में रहें, अभी हम बताएंगे आपको, नहीं कल से इनको वहां बिठा लेंगे, आपको यहाँ। क्या होगा ये तो अभी आप बताएंगे मुझे। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऑनलाइन में? ऑनलाइन में सब कह रहे हैं सबको सब आता है, मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आ गया? कर्नाटक, अभी देख लेंगे। आ गया आंसर, क्या आया? तेनाटी आ गया। हाँ, ननादीज वो बेटा है नहीं ऑप्शन में। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम बुलाते हैं, हाँ? मौली साहब को बुलाया जाए। आइए आइए, उसको क्या जरूरत है आपको, आपने खुद से किया है ना। चलिए समझिएगा और बोलते रहिएगा कैसे आया। इनको मेरी राइटिंग पसंद नहीं आ रही है। हाँ, हाथ मत लगाइएगा, इसीलिए राइटिंग नहीं बनती है उस पर। हाँ एबीसीडी दिया हुआ था और एडी ऐसे हम लोग को कन्वर्ट करके दिया हुआ है, एक प्लेस आ चुका है, सी2 है, सी4 है, और इन लोगों को अपनी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, 1 का 1 यस। अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 कहां से लाएंगे आप? तो उसकी खुद, ये देखिए सवाल फंसने वाला था, उसकी खुद की प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा था, और जबकि और इसको देखते हुए स्क्वायर लग रहा था। आप अगर पहले एबीसीडी को एडीआईपी लिखा गया है तो आपके मन में तुरंत स्क्वायर क्लिक करेगा, क्योंकि स्क्वायर में एकदम सेट बैठ रहा है। लेकिन जब एच डी एफ ई पे आएंगे तो एच का 8 16 हो जाएगा, 64 होगा, देन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। देन हमें दूसरी चीज पर बाइफरकेट होना था कि दूसरा ऑप्शन क्या था, स्क्वायर था आपके पास, उसके साथ साथ आपके पास प्लेस वैल्यू था, तो खुद की प्लेस वैल्यू से खुद में आपको मल्टीप्लाई करना था। क्लियर है ना? पूरा बताइए। यहाँ पे एच का 8 होता है,
एक का जो है क्या देगा, एक बंदा 8 देगा, एक का 14 जाएगा, m आ जाएगा, क्या देगा, फिर का 18 हो जाएगा, 18 यानी 8, और e का जो है 20 हो जाएगा। बहुत सुंदर, गुड, वेरी गुड, वेल डन। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। हाँ बेटा, ननादिश था, यही कंफ्यूजन हो जाएगी थी, गलती यहीं पे हुई, इसमें ऑप्शन में आ गया ननादी, तो जब ननादी सबने ननादी टिक करके वो बहुत खुद में खुश हुए कि एक नंबर सही, एक क्वेश्चन 100% सही करके आए। जब आयोग ने अपने आंसर शीट जारी की तब ये मामला यहां फंस गया, है ना। तो आप, इसका मतलब ये है कि आपको इस चीज से भी आयोग में बचना है कि अगर वो आपको वहां दिख रहा है तो आपको देखना है कि नहीं कहीं दूसरा रास्ता तो नहीं, त्रुटि है कि नहीं। आप थोड़ा सा भी गलती करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो फंस जाएंगे। इसीलिए आपको अपने जो कान, आंख, नाक जो भी है उसको बहुत अच्छे से ओपन करके चलना है ना। क्लियर है ना। अगला एक सवाल और लिखेंगे, मेरे ख्याल से एक दिन हमें और चाहिए होगा, कल भी इसको रखा जाए क्या, क्योंकि एक दिन में होगा नहीं ये, अभी पहले टाइप में हम चल रहे हैं तो ये है। हाँ, बहुत सारे टाइप हैं अभी। हिस्ट्री वैसे भी दीपक सर बाहर हैं, दीपक सर की मैम की तबीयत उनकी खराब थी, तो इस वजह आज कल परसों 3 दिन वो बाहर हैं। तो ऐसा करते हैं 12:30 से 2, आज चूंकि हम अभी अभिषेक सर के साथ चले गए तो मुझे लेट हो गया, कल हम इसको कल भी कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे सैटरडे भी हो जाए, तो हम लोग इसको पूरा कल पूरा कंप्लीट कर लेंगे कोडिंग टू कोडिंग को, परसों डायरेक्शन या कुछ जो भी होगा दूसरा कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग कल इसको कंप्लीट करके ही अगले मूव करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो। एक सवाल और लिखें, फिर से, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी से, पन्ना मत बचाइए, पेज बचाने की जरूरत नहीं है, लिख लिया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, गुड। MONKEY मंकी को, MONKEY मंकी को XD, अच्छा वो कहां से आई थी लिस्ट में देखता हूं जरा, यहां से आई थी, है यहां पे, ये अरे ये, हाँ बहुत बढ़िया, बस यही पहला सवाल ही था इसका, हम लोग इसी पे आ जाता है। लिखिए, लिखा है इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को XDJMNL लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में टाइगर किस प्रकार लिखेंगे, इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। अब ये लिखने वाला कहां से आएगा, ये वाला पेन वाला, हाँ पेन था, ठीक। अब लिखा है इफ इन ए स्पेसिफिक लैंग्वेज मंकी इज रिटन XDJMNL, इन द सेम स्पेसिफिक लैंग्वेज टाइगर विल बी रिटन एज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है आपसे। अब सबसे फर्स्ट थिंग इज दैट आप क्या लिखेंगे, इसके ऊपर प्लेस वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे, प्लेस वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे, देन आंसर लिखेंगे, और उसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं, SHFDQ, QDFHS, सी ऑप्शन है SDFHS, डी ऑप्शन है QDHJS। वेल डन अलंकृता, बहुत बढ़िया। तो इससे पहले तैयारी की है आपने, कभी रीजनिंग पढ़ी है, बहुत बढ़िया, लेकिन गुड, वेरी नाइस। ये आंसर एकदम ऐसे, एकदम आंसर को, यही जिस दिन आपके अंदर ये आ गया कि क्वेश्चन को देख के आंसर आने लगा, कभी कभी समस्या नहीं होगी आपको। बहुत बढ़िया, आ गया, क्या आंसर है, ये वाला बी वाला QDFHS है। चलिए देखते हैं कितने लोगों का आता है, फिर किसी को बुलाते हैं। आप आ गया, वैसी नहीं है, कोई बात नहीं, आराम से करें। आप ध्यान रखें, जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, जोड़ घटाना गुणा भाग। और जो ऑनलाइन वाले हैं वो लोग भी आंसर बताते रहे भाई,
ऑनलाइन जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमें क्लास देख रहे हैं हमारी, वो आंसर बताते रहें, कहीं भी कोई दिक्कत हो आप पूछते रहें, कुछ भी समस्या महसूस कर रहे हो पूछते रहें, क्लास के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। QDFHS, गुड, हाँ बिल्कुल यही आंसर होगा। अच्छा आया तो है। प्रतीक दुबे जी, अक्षत HNRT, अक्षत का सही था आंसर, प्रतीक का स्टिल प्रोसेस में था इनका। और प्रतीक जी ये आंसर आया आपका, प्रतीक, अक्षत, प्रियंका भदौरिया, ये आंसर आ गया आपका। मंकी को XDJMN लिखा जाता है, तो टाइगर का कोड आंसर सबका यहाँ क्लासरूम में आ रहा है। QDFHS आपका क्या आ रहा है? जो लोग ऑनलाइन है हमारे, प्रतीक, अक्षत एंड प्रियंका भदौरिया, 3 लोग देख रहे हैं। हम आशा करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। किसी को थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम है आप तुरंत डिस्कस करें। बहुत सुंदर, आ गया आंसर, QDFHS आ गया है। अक्षत राज का भी QDFHS आया है, प्रियंका का भी आ गया है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी प्रतीक का आंसर नहीं आया है, प्रतीक हमें लगता कर रहे हैं। और ऑफलाइन में भी मैक्सिमम लोगों का आंसर आया है QDFHS, इसका मतलब सही आंसर होगा ये। मेजॉरिटी यही कह रही है तो कुछ आंसर सही होगा। अभी हम किसी को बुलाएंगे इसी में से जो ऑफलाइन बैठे हैं, और जो ऑनलाइन हमारे लोग क्लास कर रहे हैं, अक्षत, प्रतीक, प्रियंका, अगर पॉसिबल है तो सीसैट की क्लास को अगर ऑफलाइन किया जाए, इन माय ओपिनियन दैट्स वेरी गुड फॉर यू एंड आल्सो फॉर मी। तो आप जब हम लोग फेस टू फेस होंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर कोई समस्या है तो आप ऑनलाइन करें। मेरी तरफ से ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें। वैसे गर्मी को देखते हुए तो यहाँ भी AC चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना वैभव? लोग भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। वो लोग लेट के क्लास आराम से कर रहे होंगे, हम लोग थोड़ा अच्छे माहौल में भी कर रहे हैं, है ना? और जब ऑनलाइन वाले कर रहे हैं, कल हम लोग समोसा भी खा लेंगे ऑफलाइन में, है ना? तब इन लोगों को बुला लिया जाएगा, है ना? जो लगातार आंसर 5 क्वेश्चन का आंसर अगर कल मुझे कोई दे देगा, उसी को समोसा और कुछ खिलाने पिलाने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे कुछ नहीं दिया जाएगा। और किताब भी हम देंगे, रीजनिंग की बुक भी हम देंगे आपको, अगर अच्छा बताते हैं। ठीक है, कल से शुरू करेंगे इस प्रोग्राम पर, लेकिन ये ध्यान रखिएगा चूंकि मुझे देना है तो इतनी जल्दी तो मैं नहीं दूंगा। तो 3 सवाल तो ऐसे होंगे कि आप बताएंगे, चौथे में फंस जाएंगे आप, क्योंकि मैं कोशिश तो करूंगा ही सर, मौली है कि नहीं? और मैं कहाँ दूंगा मौली साहब, मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ हाँ, अलग गिरता बेटा आ गया ना। निधि आ गया आपका, श्रुति आया नहीं आया, आकाश आया नहीं आया। चलिए आपका आ गया वैभव। चलिए हम बुलाते हैं वैभव को, वैभव आएंगे उस आंसर को बताएंगे। वैभव आइए। मेरे ख्याल से -1 किया होगा इस सवाल में। हाँ यस यस यस, गुड। हाँ इस पे ही करना होगा बेटा, इस पे आप बता पाएंगे? नहीं, हाँ करके इरेज कर देना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसको हटा देते हैं, आप इसको हटा दीजिए। हाँ हट गया, अब आप पेन से कर सकते हैं। चलिए समझिए, देखिए वैभव, बेटा साइड में यहाँ बता सकते हैं आप, स्पेस है आपके पास। हाँ, और छोटा नहीं होगा ये। हाँ इसको क्लीन कर दीजिए। आप समझिए, देखिए। हाँ, आराम से बताइए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ आराम से, ये लिखिए नहीं, मंकी लोग समझ जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, ये अपर्णा बहुत मुस्कुरा रही है, अगला नंबर अपर्णा का है। हाँ, अपर्णा कह रही है अच्छा। बेटा आप इसको पूरा इरेजर ले लीजिए, ब्रश ले लीजिए, यहाँ से होगा कुछ, ब्रश से नहीं होगा। ये हो गया, अब आप करिए। हाँ हाँ हाँ
ये हो रहा है सर यहाँ पे 13, यहाँ पे माइनस का हो रहा है, माइनस निधि बेटा समझ में आ रहा है आपको? रुचि आ रहा है ना? है तुरंत पूछना। अलंकृता का आपका ही किया था, आ गया? आपका आ गया था बेटा? आकाश आ गया था? आ गया तुम्हारा बेटा? हो गया, बहुत सुंदर, वेल डन, बहुत सुंदर, गुड गुड, बहुत सुंदर। तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बस थोड़ा सा आप अपना ब्रेन का इस्तेमाल करना था, चीजें आ रही हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगले सवाल के लिए किसको बुला लिया जाए? कौन तैयार है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? हाँ, क्वेश्चन लिखा है इन अ कोडिंग लैंग्वेज नोएडा इज रिटन एज STNIF. In the same coding language, Meerut will be written as. तो अगर नोएडा को STNIF लिखा जाता है तो मेरठ को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? जो ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट हैं, अक्षर, आप लोग, अक्षर, प्रतीक एंड प्रियंका, आप लोग आंसर बताएं, आप लोग आंसर बताएं। उसे ऑफलाइन में आंसर आ चुका है, अलंकृता का सी आंसर आया है। अलंकृता ने कहा सर सी होगा, अभी हम देखते हैं कि सी होगा कि नहीं होगा। इनका नाम लिख देते हैं, अलंकृता। क्या बात है, अलंकृता का आंसर बहुत बढ़िया, गुड, वेल डन अलंकृता, सी होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट हमारे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन लर्नर, अक्षत, प्रियंका, हाँ, प्रतीक का आंसर QDFS लास्ट वाला आ गया है, बहुत सुंदर। अब इस सवाल को देखें आप लोग, सी, अक्षत का आ गया सी, वेल डन, बहुत सुंदर अक्षत। ऑनलाइन भी आंसर आ रहे हैं, ऑनलाइन का भी आंसर सी आया है, बहुत बढ़िया अलंकृता। अलंकृता का, मौलिका, दोनों लोगों का आ गया है, कात्यायनी का अभी तक नहीं आया है, आ गया है, वैभव का भी आ गया। आपका आ गया बेटा श्रेया? किसका नहीं आया अभी? आपका नहीं आया, आराम से करिए महक, बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दबाजी मत, आ गया? आ क्या आया? हाँ, महक का भी नहीं आया है। महक कह रही मेरा आंसर भी घर से नहीं निकला है, थोड़ा टाइम लगे आने में, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से करिए। आपका आ गया बेटा? नहीं आया? तो आप यहाँ देखिए 14 लिखा है, यहाँ 19 है, इसका मतलब 14 में +5 किया गया होगा, तो +5 करिए, +5 करिए। आप जब तक उसके ऊपर नहीं लिखेंगे, आप उसकी प्लेस वैल्यू मेंशन नहीं करेंगे, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। फिर से मैं कह रहा हूं, आप प्लेस वैल्यू जरूर मेंशन करें। नोएडा अगर लिखा है NOIDA, तो आप ये जरूर लिखें कि N का 14 होगा, इसका 15 होगा, इसका 9 होगा, इसका 4 होगा, 1 होगा। देन आप देखें कि नीचे क्या लिखा है, STNIF लिखा है, तो आप इसको देखें कि जो STNIF, S का नंबर कितना होता है? 19 होता है, T का 20 होता है, N का 14 होगा, 9 होगा, F का 6 होगा। इसका मतलब है 14 में 19 हुआ +5, 15 में 20 +5, 9 में 12, इसका मतलब +5 की सीरीज चल रही है। तो अगले में आपको मेरठ को भी +5 कर देना है। M का +5 कितना होगा? 20 होगा, 20 होगा, 13 में 18 होगा, R होगा इसका, क्योंकि +5 13 होगा, R हो जाएगा। E में 5 करेंगे, J आ जाएगा, फिर E में J आ जाएगा, फिर R में W आएगा, फिर U में करेंगे Z आएगा, T का Y आ जाएगा। तो RJJWZY, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। तो आपको +5 की सीरीज को कंटिन्यू करना था, अगर इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। इतना कुछ भी नहीं था। निधि आ गया आपका? आपका बेटा आ गया? आपका आया? वैसा आपका ध्रुव जी आ गया? आपका आ गया? आकाश आपका आ गया था? आपका किसी का नहीं आया? आपका आया? अगला नंबर आपका है, आने के लिए तैयार रहिए, है ना, एकदम रेडी रहिए, सबको आना है। इससे आपके ही फायदे हैं, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, इससे आपके फायदे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा।
है ना। यहाँ क्लास में कोई किसी का मान सम्मान मर्यादा नहीं, यहाँ मत सोचिए कि बेइज्जती हो जाएगी। वैसे हम मान के चलते कौन सी इज्जत है ना कि बेइज्जती होगी, बेइज्जती तो उसकी जिसकी इज्जत हो, है ना। तो आप इसके लिए मत सोचें, आपको आ रहा है ठीक, नहीं आ रहा है, हम लोग आप सीखने तो आए इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट किस लिए आए हैं, सीखने आए हैं, तो आप सीखिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, हताश मत होइए, निराश बिल्कुल मत होइए। नहीं आ रहा है एक बार नहीं 10 बार पूछिए, है ना। टीचर बताने के लिए दिन भर आप पूछिए बस, लेकिन जब टीचर पूछे तब आप बता दें। आप मुझसे आप 100 बार पूछिए, मुझे मंजूर, लेकिन जब मैं पूछूं तब आप ये मत कहें कि मुझे नहीं आता, है ना। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो ये देखिए क्वेश्चन आपका भी आ गया। ओ माय गॉड, in a coding language forget is written dppHCU, in the same coding language doctor will be written as। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कूट लिपि में फॉरगेट को dppHCU लिखा जाता है तो इसी लिपि में डॉक्टर का कोड क्या होगा। ऑप्शन है BMD RPP BPA UPS EMD RPP BPA RPP BPA UMS। तो ऑप्शन क्या है आप लोगों का, बी आया है। बी मतलब BPA UMS, ये आज वाला ऑप्शन आया था ये वाला। अच्छा अभी देखते हैं, अभी मैं सही गलत का निर्णय नहीं ले सकता, मेजॉरिटी उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या ऑप्शन होगा। लास्ट वाला सी होगा, ये ई है बेटा, BPA UMS, डी ऑप्शन है। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें दोनों चीजें दिखेंगी, प्लस भी दिखेगा माइनस भी दिखेगा, वन भी दिखेगा, मतलब अल्टरनेट, यही नहीं कि अब आपको ये भी सोचना है कि +1 -2 -1 ही नहीं चलेगा, कहीं +2 भी हो सकता है, कहीं -1, कहीं आप 2 कदम आगे भी जाएंगे, 2 कदम पीछे भी आएंगे। तो आपका दिमाग जो है वो चारों दिशा में चलना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका आंसर आ गया। ऑनलाइन वाले प्रियंका RJJW0 अक्षत का आ गया था, वेरी गुड अक्षत। प्रियंका का भी सी आ गया था, प्रियंका का भी सही आंसर था। और अगला सवाल जो प्रियंका अक्षत प्रतीक जी जो है वो आप सामने आपके बोर्ड पर है, फॉरगेट को DPPSCU लिखा जाता है, देन उसी कोड भाषा में डॉक्टर को क्या लिखेंगे। जो भी ऑनलाइन लर्नर हमारे साथ जुड़े हैं, संख्या ज्यादा हो गई है, अब ज्यादा लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जो भी जितने भी लोग देख रहे हैं, अक्षत प्रतीक प्रियंका रागिनी महेश बीनू पूजा, जितने भी लोग देख रहे हैं तो आंसर देखिए क्या आएगा इसका। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन में ही आंसर निहित है। चलिए किस आ गया सबका आंसर, सबका आ गया, आपका आ गया, आपका आ गया, आ गया आपका, बुलाया जाए आपको। अरे रुक जाइए अभी, तो आपको लगे ही बेइज्जती कराने में क्या। अब मुझे बहुत कष्ट है, जो ऑनलाइन लोग हैं वो लोग भी यही होते सही मायने में। चलिए अगला बुलाया जाएगा, किसको बुलाया जाए, अलंकृता को बुलाया जाए। आइए अलंकृता का नंबर 1 पेन का आंसर आया है, अगला मौली का नंबर आ चुका है, कत्यायनी का भी आना बाकी, बहुत लोगों का है। अभी कल भी हम लोग करेंगे, है ना, क्योंकि हो सकता है सबको हम आज ना बुला पाए, तो कल बुलाएंगे। आ जाओ बेटा आराम से, कैसे आपने किया है इसका आंसर ये बताइए यहाँ पर। हाँ आराम से करें, हाँ देखिए समझिए, और किसी को कोई दिक्कत हो तो इनसे पूछिए। बोलते रहे भैया फॉरगेट को, हाँ आप आराम से नोट करिए और बहुत आराम से बताइए, बहुत बिल्कुल परेशान मत होइए।
यस, +1 -2 की सीरीज चल रही थी, है ना? हाँ, हाँ पूरा बताइए, अगले में आ जाइए, उस पर बता दीजिए। अरे वाह, सौम्या का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड सौम्या, सौम्या भी आंसर कर दिया है, वेरी गुड सौम्या, सौम्या का बिल्कुल सही उत्तर है। हो गया, वेरी गुड, वेल डन, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ अब ठीक है, इधर से भी कर सकते थे, है ना? सही तरीका यही था कि इधर से करते हैं, लेकिन आंसर अंत वाला तो सब भला, आंसर सही है इसलिए सब कुछ ठीक है। हाँ, प्रोसेस दिखाना नहीं है, आंसर सही आ रहा है देन बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम लोग सोच रहे हैं आज की क्लास को यहीं पे बंद किया जाए, क्योंकि 2 बज गए हैं, आप लोग भी चेहरे जो है सबके चेहरे की उदासी ये बता रही है कि अब छोड़ दिया जाए। तो आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, सेम टाइम पर होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, है ना? और हम लोग कोशिश करेंगे कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना? किसी के मन में कोई सवाल जवाब हो तो आप आइए, हम लोग हमसे डिस्कस करिएगा, बाकी हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।